तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ठंडा किंग की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जिसका नाम लीजू होता है वो अपने बटलर चैनबो से कहती है तुम्हें वापस जाना होगा, जबकि मैं जहाँ पर रहने वाली हूँ मैं यहीं पर रहूंगी और इस लड़के के साथ जहाँ पर जो जाएगा मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी। ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे सुरक्षित रख सकता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनली को दिखाते हैं कि चैनली एक सेक्टर के बाहर पहुंचता है, उसके पास एक इन्विटेशन लेटर होता है, तो इस सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए होता है। उसने यहाँ पर पहले भी एग्जाम दिए होते हैं और यहाँ पर आज वो फाइनल एग्जाम देने के लिए आया होता है। वो बाहर पकड़े लड़के को कहता है यहाँ पर अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए आया हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन ट्रायल के तीसरे राउंड के लिए आया हूँ क्योंकि मैं पहले 2 राउंड्स को पार कर चुका हूँ। तो वो लड़का उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है मेरे पीछे आओ। तो वो लड़का उसे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है कि माई लीजू वहीं पर पत्थर के पीछे छुप कर उसे देख रही होती है और कहती है अब मुझे समझ आई कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, इसने वहाँ पर इतना पावरफुल अटैक कैसे किया था। ये परफाउंड ह्यूमन सेक्टर का एक स्टूडेंट है। परफाउंड ह्यूमन सेक्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है, इसके डिसाइपल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा चैनली और बाकी के सभी बच्चे जो कि इस थर्ड कंपटीशन के ट्रायल के लिए आए होते हैं वो सभी लोग मेन हॉल में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर मेन ग्राउंड में जहाँ पर ये सभी इकट्ठे होते हैं, इनका टेस्ट होने वाला है। चैनली वहाँ पर आराम से खड़ा होता है, उसी वक्त पीछे से एक लड़की निकलती है जिसका नाम नी किंग रैन होता है। तो वो दूर से उसे कहती है चैनली तो फाइनली तुम यहाँ पर आएगे, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। वो उसे कहती है फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं तुम्हारे बारे में यही सोच रही थी, मुझे तो लगा था कि अब तुम यहाँ पर नहीं आओगे इस एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हें पता है ना कि डीमन सेक्टर के लोग इस वक्त हम दोनों की फैमिलीज को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अगर हमें ढूंढ लेते हैं तो हमें मार डालेंगे। इसी वजह से हम दोनों ने यहाँ पर फैसला किया था हम दोनों यहाँ पर आएंगे, इस परफाउंड ह्यूमन सेक्टर में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि सिलेक्शन टेस्ट को पास करके हम लोग इसका हिस्सा बन जाएं। हमारी फैमिलीज यहाँ पर रेफ्यूजी ले सके, हमारी फैमिलीज इस वक्त यहाँ पर है ताकि वो डीमन सेक्टर से बच सके। तुम्हारा चैनली अपने स्पिरिचुअल पैट को उसके सामने करते हुए कहता है जरा आराम से, तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो अपने स्पिरिचुअल पैट को लेने के लिए किया था, मैं इस पार्टनर को पीछे कैसे छोड़ सकता था। बढ़ती है और उसके साथ लाड करते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा है। चैनली उसे कहता है पता है ना कि पहले के दोनों टेस्ट बहुत ज्यादा आसान थे, अब ये तीसरा जो टेस्ट था इस तीसरे टेस्ट में मास्टर ने हमें एक स्पेशल स्किल सिखाया था, उस स्पेशल तलवारबाजी के स्किल को हमें 3 दिन के अंदर मास्टर करना था और उसके बाद अब यहाँ पर वो टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ उसी स्वर्ड स्किल को यूज कर सकते हैं, उस टेस्ट को पास कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उस स्वर्ड स्किल को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा आसान टेस्ट है। यहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि इस अकेडमी में इनके लिए विलन का रोल अदा करेगा, उसका नाम डोंग शू लियांग होता है। ये लड़का यहाँ पर इस सेक्टर के एल्डर होता है जिसका नाम एल्डर डोंग होता है, ये उसका ग्रैंडसन होता है, इसी वजह से ये कुछ ज्यादा एरोगेंट होता है। बातें सुनने के बाद कहता है लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चलाना आता है, वो लोग यहाँ पर बातें तो कर सकते हैं लेकिन कभी भी टेस्ट को पास नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मास्टर ने हमें जो स्पेशल टेक्निक दी थी फैंटम स्वर्ड आर्ट, वो एक बहुत ही कमजोर सी स्वर्ड टेक्निक है और उसको मास्टर करने के लिए इन्हें प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल का स्किल है और उसको मास्टर करने के लिए मुझे भी यहाँ पर पूरे 2 दिन और एक आधा दिन लगा था, यानी 2.5 दिन लगे थे उसको मास्टर करने के लिए और इसे लगता है कि ये उसको बिना प्रैक्टिस के मास्टर कर सकता है। किंग रैन उसे कहती है तुम तो हमारे लिए कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो, जिसे लगता है कि वही कुआं एक बहुत बड़ी दुनिया है लेकिन असल में उसने बड़ी दुनिया देखी ही कहाँ है। लगता है कि तुमने 2.5 दिन में उसको मास्टर किया तो कोई उसको जल्दी मास्टर नहीं कर सकता, जबकि हमारे चैनली ने तो इस स्किल को सिर्फ और सिर्फ आधे दिन में मास्टर कर लिया था। सुनते ही डोंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझसे ज्यादा फास्ट कैसे हो सकते हो, मैं एल्डर डोंग का ग्रैंडसन हूं और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा बड़ा जीनियस हूँ। हमारे चैनली उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा फास्ट हो, तुम मुझसे ज्यादा बड़े जीनियस हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठ करें, देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पर आता है। उसे कहता है यहाँ पर मैं जीनियस और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस टेस्ट को पास करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर बैठ कर लेते हैं, जो भी इस टेस्ट को फर्स्ट रैंक पर पास नहीं करेगा वो दूसरे के सामने अपने घुटने टेकर उसे अपना ग्रैंडपा बोलेगा। उसी वक्त वहाँ पर एक एल्डर आते हैं जिनका नाम एल्डर जियांग होता है। तो एल्डर जियांग वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने इस टेस्ट के कंटेंट्स को बताने वाला हूँ कि ये टेस्ट किस तरह होने वाला है। एल्डर जियांग उन सभी के सामने रूल्स बताने वाले हैं। वो उनसे कहते हैं तो तुम लोग इस टेस्ट को पास करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए उस ऊपर वाली माउंटेन के वो टेंपल तक पहुंचना होगा, लेकिन इसके रास्ते में बहुत सारी रेप फॉर्मेशन है। रेप फॉर्मेशन की मदद से वहाँ पर लकड़ी के पुतलों के जान डाली गई है जिनके हाथ में उनकी तलवारें होंगी। तुम्हें उन सभी लकड़ी के पुतलों को हराते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर टेंपल तक पहुंचना है। तुम्हें यहाँ पर चाहे कोई भी मेथड यूज करना पड़े तुम वो मेथड यूज कर सकते हो और इन सभी लकड़ी के पुतलों को हराते हुए जो भी सबसे पहले ऊपर आएगा वही रैंक फर्स्ट ईयर पर आएगा, जो वहाँ पर टेस्ट को पास कर पाएगा वही हमारा इनर सेक्टर इनर डिसाइपल बन पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर गाइडेंस देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 दिन पहले तुम लोगों को जो स्पेशल स्वर्ड आर्ट दी थी फैंटम स्वर्ड आर्ट, वही स्वर्ड आर्ट यहाँ पर तुम लोग यूज करोगे तो तुम लोग जल्दी से इस टेस्ट को पास कर पाओगे। तो इस टेस्ट को पास करने का राज उसी स्वर्ड स्किल के अंदर छुपा हुआ है। टेस्ट के स्टार्ट होने के बाद किंग रैंक हमारे चैनली से कहती है अब जबकि टेस्ट स्टार्ट होने वाला और तुमने यहाँ पर उस लड़के को चैलेंज भी कर दिया है तो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी पावर्स के ऊपर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे, कि तुम वहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाओगे। चैनली से कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मुझे लगता है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद मुझे यहाँ पर इसी उम्र में एक पोता मिलने वाला है। इसी के साथ ही वाइल्ड लोगों से कहते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़े होते हैं तो वो सामने जो पुतले होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो उनमें से कुछ को तो वहाँ पर वो मार भी देते हैं क्योंकि इस टेस्ट में आप लोग ऊपर पहुंचोगे या फिर इन पुतलों के हाथों से आप मारे जाओगे। हमारा चैनली भी आगे होता है, चैनली सबसे आगे होता है और वो पुतले उसके ऊपर अटैक आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा चैनली
उनके अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। किंग रैन को भी दिखाते हैं। किंग रैन कहती है ये मेल जैसी लेडी को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इन्हें क्या लगता है कि ये लकड़ी के पुतले मुझे हरा पाएंगे। इसी के साथ ही हमारी किंग रैन बताती है कि जब मास्टर ने 3 दिन पहले वो स्वर्ड स्किल इनको दिया था, उस वक्त चैन ली ने उसकी मदद की थी। उसने उसे बताया था कि इस फैंटम स्वर्ड आर्ट को कैसे उसे मास्टर करना है। चैन ली की मदद से वो स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर पाई है और ये आसानी से अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सामने मौजूद पुतलों को टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये सभी बच्चे आगे की तरफ बढ़े होते हैं। अभी तक ये नहीं पता था कि कौन इस टेस्ट को फर्स्ट रैंक के ऊपर पास करने वाला है। सीन हमें ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जियांग और उनके साथ उनके 2 डिसाइपल होते हैं। वो लोग ऊपर खड़े देख रहे होते हैं। एक डिसाइपल उनसे कहता है, एल्डर जियांग आपको क्या लगता है कि इस बार कौन इस टेस्ट को पास करने वाला है? आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा बच्चा इस बार ज्यादा बेहतर करेगा? एल्डर जियांग उनसे कहते हैं, मैंने सुना है कि एल्डर जियांग का भतीजा जिसका नाम डोंग शुलियांग है वो भी इस बार के टेस्ट में हिस्सा ले रहा है। मैं उसको पैदाइश से जानता हूँ। जब से वो एक छोटा सा बच्चा था वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। काफी ज्यादा टैलेंटेड तो है, वो एक जीनियस भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। लगता है कि अपनी एरोगेंस की वजह से उसके नंबर कटने वाले हैं। बाकी उसमें सब कुछ परफेक्ट है। स्टूडेंट उनसे कहता है, तो मास्टर मुझे लगता है कि आपके मुताबिक यहाँ पर डोंग शुलियांग की फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आने वाला है वो सबसे बेहतर है। जियांग उनसे कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। हो सकता है कि इन बच्चों में से कोई और बच्चा ऐसा हो जो कि उससे भी आगे निकल जाए, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है, हमने इन सभी के स्किल्स नहीं देखे। और वैसे भी हमें शुलियांग जैसा एक मीडियोकर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहीं पर शुलियांग की तरफ भी दिखाते हैं। शुलियांग भी वहाँ पर उन सभी पुतलों के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसी वक्त एल्डर जियांग को महसूस होता है जैसे कोई माउंटेन को पार सीढ़ियों को पार करते हुए माउंटेन के ऊपर पहुंच चुका है। वो कहते हैं कि किसी ने रे फॉर्मेशन को क्रॉस कर लिया है, चलो जल्दी से चल के देखते हैं कौन रैंक फर्स्ट के ऊपर आया। तो वो सभी लोग जल्दी से उठते हुए उस माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। ये सभी लोग उस माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारा चैन ली सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रेंड्स कहते हैं, मास्टर आपको क्या लगता है कि ये डोंग शुलियांग है? लेकिन ये डोंग शुलियांग तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये तो कोई और लड़का है। चैन ली वहाँ पर आने के बाद मास्टर जियांग को बताता है कि वो कौन है। वो उन्हें बताता है कि वो किंग यांग टाउन से आया, उसका नाम चैन ली है और वो चैन क्लैन का एक लड़का है। तो एल्डर जियांग हमारे चैन ली की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में एक मार्शल आर्ट्स की प्रोडिजी लगता है। बिना थके बिना रुके ये लड़का सबसे पहले ऊपर पहुंच आया है। इसकी हालत तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। तो उन्हें पीछे से आवाज आती है। शुलियांग भी वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन शुलियांग की आगे आगे हमारी किंग रैन होती है। रैन सेकंड नंबर पर आती है और उसके बाद चैन ली होता है, वो तीसरे नंबर पर आता है और बहुत ही बुरी हालत में ऊपर चढ़ता है। जैसे वो बेचारा ऊपर चढ़कर उन दोनों की तरफ देखता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों ही लड़का लड़की मुझसे पहले जहाँ पर कैसे पहुंचा है? वो भागता हुआ एल्डर जियांग के पास जाता है और कहता है, एल्डर जियांग ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हैं? लगता है कि इन दोनों ने यहाँ पर पहुंचने तक कोई ना कोई चीटिंग की है, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर इनको दोबारा चेक करें। किंग रैन उसे कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तुम्हारे सामने सामने तुम्हारे आगे जा रहे थे, हम लोग सभी पुतलों को हराते हुए जहाँ तक पहुंचे, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम एक लूजर हो। एल्डर जियांग भी गुस्से के साथ डोंग शुलियांग की तरफ देखती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत जजमेंट किया? तो वो कहता है, नहीं नहीं एल्डर, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। फिर साथ ही वो गुस्सा हो जाता है, साथ ही उदास भी होता है, कहता है कैसे हो सकता है, मैं इन दोनों की वजह से कैसे हार सकता हूँ? जबकि एल्डर जियांग उसे कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने यहाँ पर मेरे सामने कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। किंग रैन उसे कहती है, शुलियांग क्या तुम कुछ बोल रहे हो? तुम्हें नहीं जाता कि तुम्हें जहाँ पर एक बेट लगाई थी? कि मेरा चैन ली वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा लंबी उम्र जी थी। अगर मेरी पिछली जिंदगी को देखा जाए तो इस तरह के मेरे बहुत सारे ग्रैंडसन होने चाहिए थे, लेकिन ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही डम है। शुलियांग वहाँ पर उसे अपना ग्रैंडपा कहने के बजाय वहाँ से भाग जाता और कहता है, ये भी खत्म नहीं हुआ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उन्हीं वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।